जैसा कि आपको पता ही है कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे लाइफ में कदम कदम पर हमारे साथ रहता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज के डेट में हर आदमी के पास, हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है ही है। और जब हमारे मोबाइल फ़ोन का बैटरी जो होता है वह एक सोर्स ऑफ पावर होता है जो मोबाइल फ़ोन को पावर प्रोवाइड कराता है, या यूँ कहें कि मोबाइल फ़ोन का बैटरी इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब मोबाइल का बैटरी ड्रेन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तब मोबाइल फ़ोन के साथ हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन को उस कंडीशन में हम मेन बोर्ड से कनेक्ट करके चार्ज कर लेते हैं। लेकिन जैसा कि टेंडेंसी होती है करंट की, तो करंट का जो फ्लो होता है वह क्या होता है, वह हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरह होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आने वाला पोटेंशियल हाई पोटेंशियल है और मोबाइल का पावर सोर्स यानी बैटरी का बैटरी लो पोटेंशियल है। अब बात करें कि अगर मान लीजिए कि पावर कट हो जाए और हमने चार्जर को मेन बोर्ड से कनेक्ट किया हुआ है, तो इस कंडीशन में तो बोर्ड में कोई लाइट नहीं है। तो बोर्ड में कोई लाइट नहीं है तो क्यों नहीं हमारे मोबाइल फ़ोन का बैटरी ड्रेन होके, या क्यों नहीं हम यूँ कहें कि हमारे मोबाइल फ़ोन के बैटरी से एक इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रवाहित होके और बोर्ड तक जाती है। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, और ये क्यों होता है या क्यों नहीं होता है, इन सब बातों को आज जानेंगे। और एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है डायोड वाल्व जिसको कहते हैं। तो आइए आज हम डायोड वाल्व को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डायोड वाल्व। तो आपको पता ही है कि आज के डेट में मोबाइल फ़ोन सभी के पास है, और मोबाइल फ़ोन को चार्जर से हम लोग क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है, पहला सवाल मान लीजिए कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये हमारा मोबाइल फ़ोन है और ये चार्जर है। तो चार्जर को मोबाइल फ़ोन से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं और चार्जर को क्या करते हैं, तो मेन बोर्ड से इसको ले जाके कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जब मेन बोर्ड में करंट चल रही है, यानी कुछ भी करंट है यहाँ पे, आई का वैल्यू कुछ भी है, नॉन ज़ीरो कुछ भी आई का वैल्यू है, करंट है, वोल्टेज है, मेन बोर्ड के पास वोल्टेज है, तो मेन बोर्ड क्या करता है कि इसको चार्ज करता है, यानी ये करंट इधर से इधर जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ आई का वैल्यू 0 हो गया, तो क्यों नहीं मोबाइल फ़ोन का करंट इसके पास जाता है। ठीक है, क्यों नहीं मोबाइल फ़ोन का करंट मोबाइल फ़ोन के बैटरी के वोल्टेज के कारण करंट का डायरेक्शन ये नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, तो इसका रीज़न है कि मोबाइल फ़ोन में जो होता है एक डायोड लगा रहता है। आइए एक दो एग्जांपल और भी हम लोग समझते हैं। तो जैसे आपके सामने एक गाड़ी का जो है, किसी व्हीकल का टायर रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, अभी आपके सामने किसी व्हीकल का टायर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और इस टायर में क्या हो रहा है, तो इस टायर में यहाँ से प्रेशर फिलिंग की जा रही है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टायर में जो प्रेशर फिलिंग करने का काम होता है ना, प्रेशर मशीन से होता है। ठीक है, किससे होता है, प्रेशर मशीन से इसमें प्रेशर फिलिंग होता है। अब जो प्रेशर मशीन होती है वह हायर पोटेंशियल पे होती है। ठीक है, वह हायर पोटेंशियल पे, और टायर के अंदर का प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ये प्रेशर कम होता है और प्रेशर मशीन का प्रेशर हायर होता है। तो ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, इसलिए प्रेशर का फ्लो उस डायरेक्शन में होता है। लेकिन इस टायर में एक यहाँ पे वाल्व लगा होता है जिसके सहायता से हम लोग उसमें प्रेशर फिलिंग करते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर वो वाल्व ख़राब हो जाए तो क्या होता है, टायर की सारी हवा बाहर निकल जाती है। तो वाल्व क्या होता है, वाल्व बेसिकली एक
डिवाइस है, एक युक्ति है जो किसी पोटेंशियल डिफरेंस के चलते जब कोई क्वांटिटी, मान लीजिए हवा ही है या पानी ही है या चार्ज ही है, उसको एक डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए अलाउ करती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भाल्व क्या होता है। भाल्व एक ऐसा युक्ति है, एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को या हवा को या वाटर को या कोई भी ऐसे अमाउंट को, कोई भी ऐसे क्वांटिटी को हम लोग कह सकते हैं जिसे वह एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए अलाउ करती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ह्यूमन हार्ट की, तो एक एग्जांपल इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि ह्यूमन हार्ट में भाल्व का क्या काम होता है। तो आइए देखते हैं ह्यूमन हार्ट। दोस्तों, ये रहा एक ह्यूमन हार्ट, और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस ह्यूमन हार्ट का काम क्या है? इस ह्यूमन हार्ट का काम है प्रेशर को ब्लड को सर्कुलेट करना बॉडी में। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ब्लड कैसे सर्कुलेट हो रही है। ब्लड के जाने का जो डायरेक्शन होता है ना, यह डायरेक्शन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है। मैं यहाँ आपको रेड से दिखा रहा हूँ, यह इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, और इस डायरेक्शन में फिर हार्ट के अंदर क्या कर रही है? इंटर कर रही है, और यहाँ से इस डायरेक्शन में हार्ट में इंटर कर रही है, और यहाँ से इस डायरेक्शन में क्या कर रही है? हार्ट से एग्जिट हो रही है, बाहर निकल रही है। यहाँ से इस डायरेक्शन में हार्ट से बाहर निकल रही है। तो आपको पता है कि अगर हार्ट से जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वह किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही होता है, इवन वह हार्ट की ओर जा रहा हो ब्लड, कि हार्ट से बॉडी की ओर जा रहा हो। ठीक है, तो ये काम कौन करता है? ये काम एक वाल्व के द्वारा होता है। हार्ट में भी वाल्व होता है। तो कुल मिलाकर वाल्व क्या होता है? तो वाल्व क्या है? एक डिवाइस या युक्ति हम लोग वाल्व को कह सकते हैं, जिसका काम क्या है? जिसका काम है यहाँ से किसी फ्लो को डायरेक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक हो गया डायोड वाल्व। डायोड वाल्व क्या होता है बेसिकली हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक डायग्राम बनाते हैं। इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, तो यह इंस्ट्रूमेंट करंट को एक ही डायरेक्शन में फॉलो करने के लिए अलाउ करता है, विच अलाउज करंट इन वन डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको अगर हम डिफाइन करें वाल्व को, तो वाल्व क्या होता है? वाल्व एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो करंट को केवल एक ही डायरेक्शन में फॉलो करने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसका डेफिनेशन आपके सामने रखता हूँ। तो डायोड वाल्व क्या होता है? डायोड वाल्व बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है, या जिसे हम एक क्या कह सकते हैं? एक डिवाइस कह सकते हैं, जो करंट को केवल एक डायरेक्शन में फॉलो करने के लिए, एक डायरेक्शन में फॉलो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और यही रीज़न है कि मोबाइल फ़ोन में जो करंट होती है वह मेन बोर्ड से मोबाइल फ़ोन की ओर जाती है चार्जर से, और चार्जर से वापस मेन बोर्ड की ओर नहीं जाती है। अगर मोबाइल फ़ोन के अंदर का लगा हुआ डायोड ख़राब हो जाए तो क्या होगा कि बाई डायरेक्शनल करंट हो जाएगी, जो जिधर हाई पोटेंशियल रहेगा उधर से लो पोटेंशियल की ओर करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस कंडीशन में हमारे मोबाइल फ़ोन का क्या होगा? बैटरी ड्रेन हो जाएगा तुरंत, अगर लाइट कट गया तो आइए हम लोग इसके बनावट को एक बार समझते हैं। तो चलिए मैं आपके सामने एक डायग्राम रख रहा हूँ। जैसा कि इसमें होता क्या है, एक कैथोड लिया जाता है। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो डायोड वाल्व का सबसे पहले मैं आपको एक फिगर दिखाना चाहूँगा, एक चित्र दिखाना चाहूँगा। उसके बाद मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा कि क्या होता है ये। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये क्या हो गया, ये एक डायोड हो गया। ठीक है, यह क्या हो गया, एक डायोड। देखिए डायोड जो वर्ड है ना, यह डायोड में डी आई आ रहा है। डी आई का मतलब क्या होता है, दो। ठीक है, और डायोड, डायोड का इलेक्ट्रोड से रिलेशन है। तो एक ऐसा डिवाइस जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं हम लोग, एनोड, और दूसरे को क्या कहते हैं, कैथोड। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके डिजाइन को समझते हैं। ऐसा डिवाइस आपने अपने लाइफ में बहुत सारी देखी होंगी, छोटे छोटे जो हमारे मोबाइल फ़ोन के इलेक्ट्रिक बोर्ड्स होते हैं, मदरबोर्ड, उस पर भी ये चीज़ होती है, कंप्यूटर मदरबोर्ड पे भी होती है, इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये उसका सर्किट क्या है, सर्किट रिप्रेजेंटेशन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि डायोड होता क्या है। एक डायग्राम के माध्यम से इसको हम लोग समझेंगे बनता कैसे है। तो एक यहाँ पे देखेंगे क्या करते हैं हम लोग कि एक कैथोड लेते हैं और एक एनोड लेते हैं। ठीक है, ये एनोड प्लेट हो गया और ये कैथोड प्लेट हो गया। कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है जब इसे हम हीट करते हैं तब। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं कि एक ग्लास के अंदर एक डिवाइस बन गया, और इस डिवाइस बनने के इस डिवाइस को हम लोग कनेक्ट कैसे करते हैं, ये देखिए, एनोड और कैथोड को कनेक्ट करने के लिए ये युक्ति हम लोग अपनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे होता है पावर सोर्स, और इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे रजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, और इनके बीच का वोल्टेज नापने के लिए हम लोग यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाते हैं, और यहाँ पे एक एमीटर लगा देते हैं करंट मापने के लिए। एमीटर से क्या मापा जाएगा, करंट, और वोल्ट मीटर से वोल्टेज। तो ये हो गया हमारा एक डायोड का डिज़ाइन। तो चलिए समझते हैं हम लोग कि डायोड का डिज़ाइन क्या होता है। तो डायोड का डिज़ाइन, ये आपके सामने एक सर्किट हो गया डायोड वाल्व का। अब देखिए इसमें दो तरह के वाल्व होते हैं। एक वैसा वाल्व होता है जो जिसमें प्योर टंगस्टन, ठीक है, प्योर टंगस्टन लगा रहता है, प्योर टंगस्टन। एक बात मैं आपको और बता दूं कि इसमें जो कैथोड होता है ना, कैथोड इलेक्ट्रॉन इमिटर होता है, गर्म करने पे इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, और एनोड उसको क्या करता है, एनोड उसको अट्रैक्ट करता है अपने ओर। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कैथोड, और इसको कहते हैं एनोड। ठीक है, कैथोड एंड एनोड, ये हो गया हमारा। अब ये अगर इसको हम गर्म करें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो कैथोड होता है इस डिज़ाइन में, इस कैथोड को हम लोग कहते हैं फिलामेंट। याद रखिएगा कि कैथोड को ही हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट। तो जो फिलामेंट होता है उसका दो डिज़ाइन होता है। एक डिज़ाइन जिसमें प्योर टंगस्टन का फिलामेंट रहता है, या प्योर टंगस्टन अगर नहीं रहता है तो क्या रहता है, थोरियम कोटेड टंगस्टन रहता है। दूसरा जो रहता है उसमें क्या रहता है कि एक निकेल ट्यूब रहती है। ठीक है, निकेल की ट्यूब, जिसे बेरियम ऑक्साइड से कोट कर दिया जाता है। ठीक है, बेरियम ऑक्साइड से कोटेड कर दिया जाता है। तो एक निकेल ट्यूब वाला कैथोड और एक प्योर टंगस्टन का कैथोड, ये हो गया इसका डिज़ाइन। अब आइए समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग समझेंगे वर्किंग इसका। तो जैसा कि आपको पता है कि जब हम एनोड को हीट करेंगे, ठीक है, जब हम क्या करेंगे, एनोड को हीट
तो जब हम कैथोड को हीट करेंगे, ठीक है, इस कैथोड को क्या करेंगे, हीट करेंगे, इसको हम थर्मल एनर्जी दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो हीट करने से क्या होगा, थर्मोआयनिक इमिशन होगा, ठीक है, थर्मियंस यहाँ से निकलेंगे, ठीक है, थर्मियंस निकल के किधर जाएंगे, तो थर्मियंस जाएंगे आपको इलेक्ट्रोड की ओर। किस इलेक्ट्रोड की ओर, तो एनोड इलेक्ट्रोड की ओर, क्योंकि उस पर पॉजिटिव वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे, एनोड की ओर। अगर एनोड पे हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करें तो एनोड को कैथोड के रेस्पेक्ट में क्या रखें, पॉजिटिव वोल्टेज पे रखें। तो इस वोल्टेज को क्या कहेंगे, सवाल यहाँ आती है कि इस वोल्टेज को क्या कहेंगे, इस पोटेंशियल को क्या कहेंगे। तो इस पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं प्लेट वोल्टेज या प्लेट पोटेंशियल, ठीक है। तो प्लेट वोल्टेज यह क्या होता है, इसे हम लोग Vp से क्या करते हैं, Vp से इसे हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो समझिए इस चीज़ को, प्लेट वोल्टेज क्या होती है, जब कैथोड को हीट किया जाता है तो कैथोड क्या करता है, कैथोड इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, और इमिटेड इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, एनोड के द्वारा अट्रैक्ट किया जाता है। और इस केस में जो होता है इलेक्ट्रॉन्स किसके द्वारा अट्रैक्ट किया जाता है, एनोड के द्वारा। कब, जब एनोड को कैथोड के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखें तब। और इसी पॉजिटिव पोटेंशियल को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेट वोल्टेज का डेफिनेशन, ठीक है। प्लेट वोल्टेज क्या हो गया, व्हेन इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय कैथोड इज अट्रैक्टेड टुवर्ड एनोड व्हेन ए पॉजिटिव वोल्टेज इज अप्लाइड टू एनोड विद रेस्पेक्ट टू कैथोड। कैथोड के रेस्पेक्ट में जब एनोड को हम क्या रखते हैं, जब एनोड को हम हायर पोटेंशियल पे रखते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन चूँकि निगेटिव आयंस होती हैं तो वह एनोड की ओर अट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। और इस वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेट वोल्टेज। अब आइए हम लोग आगे समझते हैं। तो क्या हुआ एनोड में, समझिए इसको, एनोड में यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है। एनोड में क्या लगी हुई है, एनोड में एक बैटरी लगी हुई है। बैटरी कहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे, ठीक है, पावर सोर्स। तो जब हम कैथोड को हीट करते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, और बैटरी के सहायता से इस पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन उसके ओर क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और इस डायरेक्शन में चलेगा, बैटरी में जाएगा, और बैटरी से फिर वापस कहाँ जाएगा, कैथोड में। फिर यहाँ से हम लोग हीट एनर्जी दे रहे हैं, फिर यही इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, फिर चलेगा, फिर वापस पहुँच जाएगा। तो इस तरह से ये साइकिल क्या होता है, पूरा होते रहता है। तो इस साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, इस साइकिल को हम लोग कहते हैं वर्किंग ऑफ एनोड। और इस करंट को क्या कहेंगे, ये जो करंट जा रहा है इस करंट को क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग कहते हैं प्लेट करंट। तो प्लेट करंट क्या हुआ, तो प्लेट करंट हो गया जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से पास करती है, बैटरी से पास करती है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलती है, तो हीट के कारण निकलती है, कैथोड से बैटरी से पास करके, ठीक है, वापस कैथोड तक आ जाती है। तो इससे क्या होता है, एक करंट स्टेबल हो जाता है, जिसे हम प्लेट करंट IP कहते हैं, ठीक है। इसे IP से डिनोट किया जाता है। अब बात करते हैं हम डायोड के कैरेक्टरिस्टिक की। एक टर्म आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड वाल्व, ठीक है। जनरली हम लोग डायोड वाल्व के लिए डायोड वर्ड का यूज़ करेंगे। तो देखिए हमने दो बातें जानी, एक Vp प्लेट वोल्टेज और दूसरा क्या, प्लेट करंट IP।
तो वीपी और आईपी के बीच का सेट ऑफ प्लॉट्स अगर हम ग्राफ खींचें तो जो प्लॉट्स मिलेंगे, जो प्लॉटिंग्स होंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड का मतलब क्या हुआ कि आईपी यानी प्लेट करंट और आई वीपी यानी प्लेट वोल्टेज के बीच का जो क्या होता है, मान लीजिए कि ये और ये हमने एक ग्राफ ले लिया। अब इस ग्राफ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग आईपी लेंगे। ठीक है, ऊपर वाले यहाँ पे इसमें हम लोग क्या ले लेंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं कि यह आईपी है और यह क्या है, वीपी। तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि जैसे ही वोल्टेज हम लोग बढ़ाते हैं करंट का मान बढ़ जाता है। ओम्स लॉ से वोल्टेज बढ़ाने पे करंट का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। अब डायोड की बात करें तो डायोड में कुछ इस तरह से हमें मिलेगा ये कैरेक्टरिस्टिक, वोल्टेज बढ़ाने पे करंट का मान बढ़ेगा एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नहीं बढ़ेगा, उसके बाद करंट क्या हो जाएगा, करंट बिल्कुल भी सैचुरेटेड हो जाएगा या कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा फैक्टर वर्क करता है इसको जानते हैं। तो देखिए एक और बात आती है स्पेस चार्ज। स्पेस चार्ज ये क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि जो डायोड वाल्व होता है, ठीक है, इसमें कैथोड और एनोड के बीच ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह में क्या रहता है, इस खाली जगह में इस कैथोड से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इसलिए यह खाली जगह क्या होता है, पूरी तरह चार्ज से भर जाता है। किस तरह के चार्ज से, निगेटिव चार्ज से। और इसी जगह को हम लोग, इसी स्पेस को क्या कहते हैं, स्पेस चार्ज। तो स्पेस चार्ज के वजह से, चूंकि स्पेस चार्ज कैसा रहेगा, निगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो भी निगेटिव चार्ज होंगे। अब निगेटिव स्पेस चार्ज और निगेटिव इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, एक फोर्स ऑफ रिपल्सन, एक फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा, क्योंकि निगेटिव और निगेटिव पोल के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन ही लगता है। तो जैसे ही फोर्स ऑफ रिपल्सन काम किया, वैसे जो आईपी होगा, जो करंट होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू कम होने लगेगा। लेकिन आईपी का वैल्यू कम होने लगेगा, लेकिन होगा क्या एक्चुअली कि जब हम वी को बढ़ा दें, इसको बढ़ा दें, ठीक है, यह कब कम होगा, जब स्पेस चार्ज जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो आईपी का मान कम होने लगेगा, करंट प्लेट करंट का मान कम होने लगेगा। लेकिन V को इंक्रीज करें तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा। V को अगर इंक्रीज करें तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि V को इंक्रीज करने पर V क्या करेगी, एनोड पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगी और एनोड फिर क्या करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे जैसे V का मान हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, वैसे वैसे करंट का मान भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये I है और ये V है। ठीक है, तो जैसे जैसे V का मान हम लोग बढ़ा रहे हैं, यहाँ के लिए यहाँ V इतना है तो करंट ज़्यादा है, यहाँ V कम है, V ये है तो करंट भी कम है। ठीक है, ऐसा आप लोग देख पा रहे हैं। फिर यहाँ पे जाके क्या है, तो V का मान इतना हो गया मान लीजिए, तो करंट का मान भी क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। लेकिन यहाँ पे जाके क्या होता है कि एक ऐसा समय आता है कि जब सारे इलेक्ट्रॉन्स एनोड क्या कर लेता है, अपने ओर अट्रैक्ट कर लेता है। और जब सारे इलेक्ट्रॉन्स एनोड अट्रैक्ट कर लेता है तो उस टेम्परेचर पे, मान लीजिए कि वो टेम्परेचर कौन सा है, T1, तो उस टेम्परेचर पे होता क्या है कि वहाँ से करंट बिल्कुल सैचुरेटेड हो जाता है। क्या होता है, करंट सैचुरेटेड हो जाता है। तब वोल्टेज चाहे जितना बढ़ा लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए वोल्टेज बढ़ा दिया हमने, लेकिन करंट का मान क्या है, वही रहा। ठीक है, वही करंट का मान रहा। और फिर यहाँ पे हमने वोल्टेज बढ़ाया, करंट का मान वही रहा। लेकिन
क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग टेम्परेचर में बदलाव करेंगे करंट भी बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगेंगे। ठीक है, तो इस करंट को क्या कहते हैं? इस वैल्यू के बाद जब करंट नहीं बढ़ता V के साथ तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग सैचुरेटेड करंट। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड करंट। ठीक है, सैचुरेटेड। तो प्लेट करंट इंक्रीज विथ प्लेट वोल्टेज बट फॉर ए स्पेसिफिक वैल्यू, एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए क्या होता है, वोल्टेज, प्लेट वोल्टेज सभी इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, सभी इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेती है। और जब प्लेट वोल्टेज सभी इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेती है तो इस कंडीशन में वहाँ से बिल्कुल भी करंट का इंक्रीजमेंट बंद हो जाता है। ठीक है, और इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड करंट। ठीक है, तो यहाँ इस पॉइंट पे से, ठीक है, टेम्परेचर के वजह से करंट बढ़ेगा T1 पे, T2 पे और T3 पे। T1 पे वोल्टेज सैचुरेटेड करंट के लिए चाहे कितना भी बढ़ा लीजिए, लेकिन करंट का एक वैल्यू T1 के लिए एक वैल्यू होगा, T2 के लिए दूसरा वैल्यू होगा, T3 के लिए दूसरा वैल्यू होगा। तो सैचुरेटेड करंट के बाद क्यों बढ़ता है करंट का मान? टेम्परेचर के वजह से। क्यों बढ़ता है टेम्परेचर के वजह से? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगते हैं। तो एक डायोड पे टेम्परेचर का ये हो गया इफेक्ट हमारा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कहेंगे? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो यह क्या होगा? चलिए, मैं सैचुरेटेड करंट के केस में क्या होता है? नो इंक्रीमेंट in the current with increment of voltage, but when temperature is increased more electrons are ejected from the cathode। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। यहाँ पे इजेक्टेड होना चाहिए, रिजेक्टेड है, यहाँ पे इजेक्टेड होना चाहिए। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं। ठीक है, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो धारा या करंट का जो वैल्यू है वह वैल्यू क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो सैचुरेटेड करंट के कंडीशन में कब यह इंक्रीज होगा? तो यह इंक्रीज होगा टेम्परेचर बढ़ाने पे। अब टेम्परेचर कितना बढ़ाएं कि करंट कितना बढ़े, इसके बीच एक रिलेशन है। ठीक है, जिस रिलेशन को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं रफली कि ये जो IP होता है प्लेट करंट, यह डायरेक्टली वोल्टेज का प्लेट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है 3/2। प्लेट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। जब यहाँ से अल्फा हटा देंगे तो IP = K × VP 3/2 ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, K × VP 3/2, जहाँ K क्या है? K एक कांस्टेंट है, K एक कांस्टेंट है। ठीक है, किसके लिए? डायोड के लिए, गिवन डायोड के लिए K क्या है? तो K एक कांस्टेंट है। अब आइए एक बात और हम लोग जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं डायनेमिक प्लेट रेसिस्टेंस। डायनेमिक प्लेट रेसिस्टेंस। तो जैसा कि आपको पता है कि ओम का लॉ क्या है। ठीक है, ओम्स लॉ की सबसे पहले हम अगर बात करें तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कहता है कि R = V/I। ठीक है, R = V/I। अब मान लीजिए कि किसी डायोड को VP इतना वोल्टेज पे ऑपरेट किया जा रहा है जिससे कि उसमें जो करंट का वैल्यू है वह IP है। अब VP यानी वोल्टेज को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, मान लिया कि ΔP। ठीक है, तो करंट में भी इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? IP
प्लस डेल्टा आई पी, थोड़ा सा इंक्रीजमेंट होगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते हैं वैसे करंट भी बढ़ता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, वोल्टेज बढ़ाने पे क्या बढ़ता है, करंट बढ़ता है। अब हम लोग एक लिटिल चेंज, एक लिटिल इंक्रीमेंट के लिए मान लें कि वोल्टेज में एक बहुत छोटा सा इंक्रीमेंट हम कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, वी पी। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, डेल्टा आई पी करंट में इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो एक डायनेमिक प्लेट रेसिस्टेंस होता है, यह डायनेमिक प्लेट रेसिस्टेंस किसके बराबर होगा और कैसे यह डिफाइन होगा। तो इस केस में डायनेमिक प्लेट रेसिस्टेंस, डायनेमिक प्लेट रेसिस्टेंस इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो डायनेमिक प्लेट रेसिस्टेंस को अगर हम मान लें आर पी, यानी रेसिस्टेंस ऑफ प्लेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वी पी बाई डेल्टा आई पी। ठीक है, यानी इंक्रीजमेंट इन वोल्टेज और इंक्रीजमेंट इन करंट का जो इंस्टेंट इंक्रीजमेंट है उनका रेशियो क्या कहलाता है, डायनेमिक प्लेट रेसिस्टेंस। ठीक है, क्या कहलाता है, डायनेमिक प्लेट रेसिस्टेंस कहलाता है। तो आइए हम लोग समझते हैं एक ग्राफ के माध्यम से इसको, यह क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने करंट कहाँ लिया था, यह क्या है, वी पी, और यह क्या है, आई पी। इस पे आई पी लेंगे। ठीक है, तो इसके बीच का जो प्लॉट्स होता है, ये प्लॉट्स ऐसे होता है। ठीक है, और प्लॉट्स में जैसे जैसे वी को हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे आई भी बढ़ता है। अब किसी क्षण के लिए मान लीजिए कि किसी भी इंस्टेंस के लिए ये क्या होगा, किसी इंस्टेंस के लिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे डेल्टा आई पी। ये देखिए करंट मान लीजिए यहाँ कितना था, यहाँ पे करंट था आई पी, यहाँ पे कितना था, आई पी। अब थोड़ा सा बढ़ा तो ये क्या हो गया, डेल्टा आई पी। और यहाँ पे वोल्टेज कितना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे करंट आई पी और वोल्टेज वी पी, और इसका कोऑर्डिनेट लिखे तो करंट आई पी प्लस थोड़ा सा बढ़ गया, यानी आई पी प्लस डेल्टा आई पी, और वोल्टेज कितना हुआ, वी पी प्लस डेल्टा वी पी। तो ये हो गया हमारा इस पॉइंट का। तो इस पॉइंट का जो स्लोप का इन्वर्स होता है वही क्या कहलाता है, प्लेट का डायनेमिक रेसिस्टेंस कहलाता है। तो आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। और अगला टॉपिक जो है हमारा वह रेक्टिफायर है। रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस क्या होती है अगर आपको जानना है, और कैसे हम करंट को एम्पलीफाई करते हैं, और कैसे वेव को एम्पलीफाई करते हैं, और कैसे डायोड का हम यूज़ करते हैं, ये जानना है तो बने रहिए इस क्लास के साथ। अगला क्लास अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।